आप एक दिन बैठ के पढ़ना, किसी दिन आप एक उपनिषद पढ़ सकते हैं। उपनिषदों में ऐसा मत सोचना बहुत बड़ा होगा, 108 या जो आपका वो बोलते हैं ना आपका गीता प्रेस के द्वारा वो 111 उपनिषद। तो अगर आप इन उपनिषदों को पढ़ेंगे, इसमें एक उपनिषद पढ़ना मृत्युनिषद। अब तो आप डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो देखिए वहाँ पर एक श्लोक मिलेगा आपको, उसमें उसमें आएगा आपका एक श्लोक आता है, मन है मनुष्याणाम सुखियो दुखियो। यानी कि तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो चित्त है, तुम्हारे मन में जो चल रहा है वही एक सुख और दुख को पैदा करेगा। तो आप मुझसे सवाल करें कि हमको रामायण पढ़नी चाहिए, नहीं है, तुम्हारा चित्त निर्धारित करना चाहिए, तुम्हारे अंदर से किसी चीज़ के लिए आवाज़ आनी चाहिए, तभी तुम आस्तिक होगे, तभी तुम नास्तिक होगे। तुम दुनिया की सारी प्रथाओं को ना मानो, तुम चारवाक दर्शन को पढ़ लो। चारवाक दर्शन को पढ़ने वाले लोग इन सब जितनी भी चीज़ें हैं आपका आध्यात्मिक चीज़ें नहीं मानते। तो चारवाक दर्शन से भी तो लोग जी रहे हैं दुनिया में, उनका जीवन भी है, अच्छा जीवन भी है, खराब जीवन भी है चारवाक को फॉलो करने वालों का। जो बाकी षड दर्शन को मानते हैं, बाकी अध्यात्म के साथ जी रहे हैं, उनका जीवन भी अच्छा है बुरा है, ये आपको तय करना है, आपका निजी जीवन है, आप कैसा जीना चाहते हो उसको। और मैं उस आधार पर, अगर आप मुझसे कल ये कहोगे ना कि तुम आस्तिक हो, तो मैं कहूँगा अच्छा है। तुम कहोगे कि तुम नास्तिक हो, तो मैं कहूँगा अच्छा है। मैं इस बात पर क्यों जोर दूंगा तुमसे? तो तुम्हारा जीवन है दोस्त, तुमको तय करना है। और जब तक तुम्हारे अंदर से आवाज़ नहीं आती है, और जब तक तुम खुद नहीं सीखना चाहोगे, जब तक तुम्हारा चित्त गवाही नहीं देगा, जब तक तुम्हारी इंद्रियां, ये पांचों जो भी ज्ञान इंद्रियां जिनको तुम कहते हो, जब तक इनके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी कि आपको कुछ जानना है, कुछ सीखना है, तब तक आप कुछ सीख भी नहीं पाओगे। तब तक चाहे मैं कुछ कहता रहूं, चाहे दुनिया कुछ कहते रहे, चाहे संत लोग कुछ कहते रहे, चाहे स्वयं परमात्मा की ही आकाशवाणी तुम्हारे सामने क्यों ना हो जाए, आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन आएगा जब आपका चित्त उसके लिए तैयार होगा, जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे, उसके अलावा नहीं। ओके।